जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं गौरव पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, लर्निंग हमने शुरू किया था। लर्निंग हम सीख रहे थे। पिछली क्लास में हमने लर्निंग क्या है और लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या अंतर है वो हम सीख चुके हैं। आज मैंने बहुत छोटा टॉपिक लिया है, लर्निंग का ही एक हिस्सा है जिसमें काइंड्स ऑफ लर्निंग और अकॉर्डिंग टू ऊसुबेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऊसुबेल के हिसाब से हम देखेंगे सीखने के प्रकार। इन्होंने 4 प्रकार के सीखना बताया है, तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। 4 प्रकार सीखने के हैं अकॉर्डिंग टू ऊसुबेल। इसमें बच्चों को विषय वस्तु बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और बच्चे उसे आत्मसात करते हैं। समझना भाई ध्यान से, दोनों ही भाषा में आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे मान लो आप टीचर हैं और आप बच्चों को विषय वस्तु कोई कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बोल कर दे रहे हैं या लिख कर दे रहे हैं और बच्चे उसको सीख रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रिसेप्शन लर्निंग। जैसे मान लो आपने बच्चे को कोई पोएम, कोई कविता टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके आपने बच्चे को दे दी और बच्चे उसको सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपने विषय वस्तु बोल कर दी, यानी कि अपने शब्दों में आपने बताकर, अपने शब्दों में आपने समझाकर, अपने शब्दों में बताकर बोल कर दी, या आप कोई विषय वस्तु लिख कर देते हैं। तो दोनों ही रूप से जब बच्चे इसको सीखते हैं, इसे हम कहते हैं रिसेप्शन लर्निंग। जब कोई विषय वस्तु बच्चों को बोलकर या लिख कर दी जाती है और बच्चे उसको सीखते हैं, वो अभिग्रहण सीखना कहलाता है, रिसेप्शन लर्निंग कहलाता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा है यहाँ पर अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। जब बच्चे विषय वस्तु में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम खोजकर उसे सीखते हैं। मान लो आपने बच्चे को कोई विषय वस्तु दी, कोई कंटेंट दिया और बच्चे उसमें से कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कोई कंक्लूजन उसमें से निकालते हैं बच्चे, कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई नियम निकालते हैं, कोई आइडेंटिटी, कोई सूत्र बनाते हैं, कोई फॉर्मूला बनाते हैं, कोई कंसेप्ट निकाल रहे हैं। यानी कि बच्चे विषय वस्तु में से अपने आप खोजकर चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं, कोई नियम, सूत्र, अवधारणा कोई बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण सीखना वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें अपने आप से ही संप्रत्ययों को खोजते हैं, निकालते हैं। ठीक है। तीसरा बताया इन्होंने बच्चों, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। ये तो आप सभी जानते हैं रोट लर्निंग क्या होता है। कोई भी विषय वस्तु जब बिना समझे हम सीखते हैं, जैसे मान लो बचपन में आपने पहाड़े सीखे तो रटकर सीखे थे, समझने वाली कोई बात थी नहीं उसके अंदर। बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं कविता, बच्चे कविता गाते हैं, रट के गाते हैं बच्चे कविता, उसमें समझते नहीं है बच्चे उस दौरान। छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे रटते हैं। मान लो कहीं सुन ली, रिपीट करते हैं, बार बार 10 बार बच्चे ने सुनी तो बच्चे को वो रट जाती है। तो रोट लर्निंग है, उसमें कोई भी समझ नहीं होती है, विषय वस्तु की उसमें कोई समझ नहीं होती, सिर्फ उसको हम एज इट इज याद कर लेते हैं, उसे हम रोट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। और चौथा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। किसी विषय वस्तु को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई विषय वस्तु है और मैं उसे एक नियम के अनुसार सीख रहा हूं। भाई हम किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में जो सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, तो हम क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। अब देखो हर व्यक्ति के अंदर पूर्व ज्ञान, हर व्यक्ति का पूर्व ज्ञान अलग अलग होता है। सब व्यक्ति की जो प्रीवियस नॉलेज है वो अलग अलग होती है, हर बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है अलग अलग होती है। तो हर बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही सीखता है, वो उसका बेस होता है और लर्निंग उससे आगे की तरफ चलती है। तो कोई विषय वस्तु जब हम नियम के अनुसार सीखते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए सीखते हैं, उसे हम कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। ठीक है। तो ये 4 प्रकार बताए ऊसुबेल ने, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक आज का था वो समाप्त होता है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका जो डाउट हो, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और आगे इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा, और आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।